आज हम कर रहे थे एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन कर लिया था और उससे आगे करेंगे। तो जैसे कस्टम एनिमेशन में ही जाओ और इधर हमने ऐड इफ़ेक्ट्स किए थे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसमें इफ़ेक्ट्स आपने देने हैं। तो ऐसे ये बॉक्स इधर ले आए, जैसे ये दो, ये अलग है, ये अलग है। तो एक तो आपने ऐड इफ़ेक्ट दे दिया एंट्रस, नेक्स्ट है एम्फेसिस। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, पहले क्या क्या इसमें है। जैसे ये डिवाइसेस आ गया, कीबोर्ड इधर से आ रहे हैं लेफ़्ट से, ठीक है, स्टॉप किया। अब यहाँ पे एम्फेसिस मतलब अब दूसरा इफेक्ट इस पे देंगे। क्या होगा, इसको जैसे ग्रो करेगा, ऐसे आगे बड़ा होएगा। इस पे जो नीचे वाले में कुछ और इफेक्ट दे देते हैं, एम्फेसिस में जाके जिसे स्पिन करवा दिया। तो ये सेकेंड इफेक्ट। फिर दोबारा इसमें डिवाइसेस में आए इस ऑब्जेक्ट पे, और ऐड इफेक्ट्स में एग्जिट, जैसे ख़त्म हो गया तो क्या करेगा, वो बाहर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे हम फ्लाई आउट, ओके कर दिया, फ्लाई आउट। ऐसे दूसरे को भी ऐड इफेक्ट्स एग्जिट, एग्जिट में जो भी देना है आपने, तो ऐसे स्ट्रिप्स दे दिया तो ये इस तरह से साफ़ हो जाएगा। तो अब ये देखो प्ले, ये पहला जो एंट्रस में ये पहले ऑब्जेक्ट में और दूसरे ऑब्जेक्ट में, ये अभी एम्फेसिस, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इस तरह से, फिर तीसरा एग्जिट के लिए, ठीक है। तो तीनों इफेक्ट हो गए। इसके बाद मोशन पाथ है। मोशन पाथ जैसे कि कोई भी, मान लो मैं ये एक शेप ले लेता हूँ, कोई भी एक सी शेप ले ली हमने इधर। अच्छा, अब इसको मैं इफ़ेक्ट में जाएगा मोशन पाथ, तो ये सारे पाथ हैं कि किस तरह का भी। अब हम अपना दे देते हैं ड्रॉ कस्टम, जैसे फ्री फॉर्म दे दिया मैंने। मैं इधर से, अब इधर क्लिक करो, फिर इधर से ये इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, बस। तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब प्ले करते हैं, या उधर से आप देख लो स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से। तो ये जैसे पहली स्लाइड होगी, दूसरी स्लाइड, अब इसमें एम्फेसिस का चल रहा है, इसके बाद एग्जिट का आ गया, फिर ये चला, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं सपोज कि एक और लेता हूँ। अब ये दो तीन ऑब्जेक्ट में इकट्ठे चलाना है, जैसे हमने पहले भी चलाया था। इंसर्ट, एक और शेप में लेता हूँ, यहाँ पे एक शेप यहाँ पे ले ली, और इस पर कलर अलग दे देता हूँ, कुछ ये कलर दे दिया। अब इस पे भी ऐड इफेक्ट्स में जाके मोशन पाथ, और मोशन पाथ पे वहीं पे जाते हैं फ्री फॉर्म, और ये जैसे ये इधर से जाएगा, इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, और वापस यहाँ पे आएगा। तो अभी हम इसको चलाएं तो प्ले, ये एंट्रस चल रहा है, ये एम्फेसिस, और उसके बाद ये एग्जिट, फिर ये चला, और फिर ये चला। अब ये जो दोनों बॉल्स हैं, इनको हम इकट्ठा चलाना चाहें तो अभी ये जो सेलेक्ट है 7th, इसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, ऑन क्लिक ना करके विद प्रीवियस कर दिया। तो अब ये दोनों बॉल्स इकट्ठे चलेंगे। तो ये एम्फेसिस है और ये एग्जिट, और ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं।
तो इस तरह से इफ़ेक्ट्स को इकट्ठे चलाना हो तो यहाँ पे आप विद प्रीवियस कर देते हैं। तो ये आपका इस तरह से आपकी जैसे 3 स्लाइड्स हैं, अगर आपने कोई और स्लाइड्स किसी दूसरी फाइल से लेके आनी है तो न्यू स्लाइड्स, जैसे इधर बनानी है स्लाइड तो इनमें से कोई भी ले लो, नहीं तो स्लाइड्स फ्रॉम जो आपने रीयूज स्लाइड्स कर देना है। इसमें जो लास्ट में रीयूज स्लाइड्स से यहाँ पे किस चीज़ की स्लाइड्स आपने लेनी है वो आ जाएगा। ब्राउज़ किया, ब्राउज़ फाइल, तो जो भी पावर पॉइंट की फाइल होएगी और उनसे आप ले सकते हो। जैसे इधर अब बेसिक पीपीटी है, ये स्लाइड्स हैं, ठीक है, इसमें 4-5 स्लाइड्स हैं, 4 स्लाइड्स हैं। अब मैंने 3rd स्लाइड ले ली इसको क्लिक किया तो ये स्लाइड इधर आ गई। ऐसे ही फर्स्ट लेनी है फिर तो फर्स्ट भी आ गई, 2 स्लाइड्स ले आया मैं इससे। फिर ब्राउज़ करके अगर आपने और भी स्लाइड लेनी है तो ब्राउज़ करके दूसरी फाइल से, जैसे ये प्रेजेंटेशन 1.ppt, अब इसमें एक स्लाइड है तो इसको ले आए, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग फाइल से आप कुछ स्लाइडें बीच से, जो भी सिलेक्टेड स्लाइड्स बीच से सिलेक्ट करके अपनी फ़ाइल पे ला सकते हैं। अब हमारी फ़ाइल पे ये 6 स्लाइड्स होगी टोटल, 1 2, ये 3 स्लाइडें हम बाहर से ले आए दूसरी फाइलों से। तो इस तरह से दूसरी फाइलों से भी आप स्लाइड्स ला सकते हैं। बाकी नई फाइल स्लाइड बनानी है तो ये तो पता ही है कि इधर से आप स्लाइड बना सकते हो। डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, जैसे ये स्लाइड है अभी स्लाइड नंबर 5, ये लोगो डिज़ाइन, ये बाहर जा रहा है, इसको आप अंदर कर सकते हो। तो इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो यहाँ से न्यू स्लाइड में जाके और डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, तो इसकी डुप्लीकेट बनेगी। 5 और 6 सेम स्लाइड्स आ गई, ठीक है। तो ये स्लाइड्स सेम आ गई। तो इस तरह से, इसी तरह आप न्यू स्लाइड्स, इस पे एक ऑप्शन रहती है जैसे स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है कि जैसे MS वर्ड में अपने कोई टॉपिक लिखा है और उसकी स्लाइड्स बनानी है, जैसे ये क्या है आपके प्रेजेंटेशन के लिए आप स्लाइड्स बनाते हो। तो नॉर्मली क्या है कि जब भी हम प्रेजेंटेशन कहीं पे देते हैं तो साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी होती है कि लोगों को उस टॉपिक के बारे में, तो वो हमने वर्ड पे लिखा होता है सारा, और उन्हीं की स्लाइड्स को हम, मतलब उसी टॉपिक को हम प्रेजेंट करते हैं वो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के थ्रू, ठीक है। तो अब वर्ड में वो टॉपिक पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पावर पॉइंट पे हमें दोबारा से उनको लिखने की ज़रूरत नहीं। उन्हीं टॉपिक की हेडिंग्स होंगे, सब हेडिंग्स होंगे, तो वहाँ से हम वर्ड से उनको सीधा ही यहाँ पे अपने आप क्रिएट हो जाएंगी स्लाइड्स, ठीक है। तो वो है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। तो कैसे करना है वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 पे। तो इस चैप्टर में इतना ही।